स्टूडेंट्स, हमने कल की क्लास के अंदर देखें क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। मैंने आपको कल की क्लास के अंदर एप्लीकेशंस कराई थी कि और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड कि अगर आप इलेक्ट्रोड को चेंज करते हैं तो फिर प्रोडक्ट आपके चेंज हो जाते हैं। ठीक है। उसमें हमने प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर की एग्जांपल देखी। फिर बेटा उसके बाद हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग को देखा था। ठीक है। आज हम अभी भी देखिए, मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को टच नहीं किया। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दूंगा बस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, क्योंकि मेनली वो आपके सिलेबस से निकल गया। उसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एक दो एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है। लेकिन पहले बेटा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें। तो ये है जी एमसीक्यूज जो आज हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले एमसीक्यू बेटा पढ़े आप लोग भी। कह रहे दी अपरेटस यूज फॉर इलेक्ट्रोलिसिस इज शोन। देखिए ये सेल जो उसने बनाया हुआ है, बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल। और जो बातें अभी हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पता है मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वो एनोड होता है। हमें ये पता है कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ ऑक्सीडेशन होती है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो बेटा नेगेटिव टर्मिनल है ये आपका कैथोड होगा, और यहाँ पर बेटा रिडक्शन होगी। ये बात हमें पता है। अब उसने इलेक्ट्रोलाइट लिया हुआ है, इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, और कह रहा है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट बच्चों ठीक है? जरा पढ़िएगा स्टेटमेंट। कह रहा है कॉपर फॉर्म्स एट, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं बताया उसने, ठीक है। लेकिन आप खुद एज्यूम तो कर सकते हैं ना कि एक पॉजिटिव आयन होगा एक नेगेटिव आयन होगा, है ना। और पॉजिटिव इधर जाएगा नेगेटिव इधर जाएगा, ये आप खुद एज्यूम कर सकते हैं। कह रहा है कॉपर फॉर्म्स एट एनोड। बेटा देखो, अगर कॉपर होगा तो कॉपर Cu2+ है ना, तो वो एनोड पर जाएगा या कैथोड पर जाएगा, ऐसे ये बताओ। अगर वो कह रहा है कि कॉपर फॉर्म्स एट एनोड, तो कॉपर तो सॉल्यूशन में Cu2+ की फॉर्म में होगा ना, Cu2+। तो Cu2+ जो है वो एनोड पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ तो नहीं जा सकता, वो तो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा बच्चों। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। हाइड्रोजन फॉर्म्स एट कैथोड, देखो हाइड्रोजन उस वक्त होगा अगर H+ होगा। तो H+ डेफिनेटली नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो ये बात ठीक है कि हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनेगी। तीसरा कह रहा है ऑक्सीजन फॉर्म्स एट कैथोड। आपको पता है बच्चों कि ऑक्सीजन गैस बनाता है OH-। बेटा OH- जो है ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ तो नहीं जाएगा, ये तो पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड की तरफ जाएगा। तो ये बात भी गलत है। वो कह रहा है कि ऑक्सीजन कैथोड पर बनेगी, नहीं। अगर वो कहता है कि ऑक्सीजन एनोड पर बनेगी तो ये बात ठीक हो सकती थी। सोडियम फॉर्म्स एट एनोड, नहीं बच्चों। अगर सोडियम ने बनना है तो इसका मतलब है सोडियम Na1+ की फॉर्म में है, तो वो तो बेटा कैथोड की तरफ जाएगा ना, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, एनोड की तरफ थोड़ी जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो बी इज द राइट आंसर बच्चों। ठीक है। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 2। यहां कह रहा है कि विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज करेक्ट। ये तो बेटा आप लोगों ने काफी डिटेल में किया हुआ है, देखिएगा कि कॉपर 2 सल्फेट ये है H+OH-, ये आइंस हैं आपके पास। यहीं पर ये बना लो ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। कह रहा है व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। बेटा ये बात ठीक है, बताइएगा जरा। आपको याद होगा बच्चों, जब हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, कॉपर के इलेक्ट्रोड, ये OH इधर जाएगा और Cu2+ इधर जाएगा, नहीं। अब क्योंकि हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना बच्चों, अगर हम कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो सुनिएगा क्या होने जा रहा है। कॉपर इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव, तो इट विल डिसॉल्व इनटू copper 2+, और वही copper 2+ डिपॉजिट हो जाएगा। तो बच्चों बताओ क्या कलर चेंज होगा? ये बात ठीक है बच्चों? ऑप्शन ए नहीं, ये ठीक नहीं है। क्यों कलर जो है द सॉल्यूशन टर्न्स फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस, बिल्कुल गलत है बेटा। अगर आप कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो फिर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि जितना कॉपर बच्चों डिपॉजिट हो रहा है
उतना कॉपर डिजॉल्व भी हो रहा है, ठीक है ना, तो कलर विल नॉट चेंज। व्हेन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर यूज, बबल ऑफ गैस आर फॉर्म्ड एट कैथोड। बेटा अगर आप कह रहे हैं कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे तो कैथोड पर बबल्स फॉर्मेशन होंगे, बेटा ये कैथोड है। नहीं भाई, कैथोड पर तो कॉपर टू नहीं डिपॉजिट होना है, कॉपर टू ही डिपॉजिट होगा कैथोड पर। तो कोई गैस तो नहीं बन रही बेटा कैथोड पर, तो सॉलिडिफिकेशन हो रही है, तो लिहाजा ये बात भी गलत है। व्हेन कॉपर इलेक्ट्रोड आर यूज, एनोड गेट स्मॉलर। बिल्कुल ठीक है बेटा, क्योंकि डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और जब एनोड डिसॉल्व होगा तो उसका साइज स्मॉल होता जाएगा। ये बात कल भी लिखवाई थी। व्हेन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड आर यूज, द कलर ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। गलत भाई, अगर बेटा आपने ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड यूज किए, तो फिर क्योंकि कॉपर टू तो डिपॉजिट हो रहा है ना बच्चों कैथोड पर, तो कॉपर टू की कंसेंट्रेशन तो कम हो जाएगी, तो कलर आपका फेड होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। नेक्स्ट देखो बेटा, इसको शाबाश खुद करो, 1 मिनट सोचो क्या आंसर होगा इसका। हरी अब देखें जी, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, एक्वस कॉपर टू सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग द ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, which row identifies the product and observations at each electrode during the electrolysis। आसान सी बात है, लेकिन चलो थोड़ा मैं डिटेल में समझा देता हूं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये बेटा आपके पास एक इलेक्ट्रोलिसिस का apparatus है, ये कॉपर सल्फेट है भाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, अब नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव की तरफ OH जाएगा भाई, सल्फेट और OH में OH जाएगा ना, तो OH ये एनोड है आपका, दिस इज एनोड। ठीक है बेटा, तो अब क्या होगा बेटा, OH कौन सी गैस बनाता है, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो आपके यहां पर जो एनोड पर प्रोडक्ट बनेगा भाई, एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो OH माइनस और सल्फेट माइनस में OH माइनस विल डिस्चार्ज ना, ये बात हम डिटेल में कर चुके हैं, इसलिए आपको आना चाहिए ये। तो ऑक्सीजन गैस बेटा फॉर्म होगी, ऑक्सीजन गैस। दो जगह ऑक्सीजन आ रहा है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या है, बबल ऑफ गैस, बबल ऑफ गैस एन इलेक्ट्रोड डिसॉल्व। भाई इलेक्ट्रोड डिसॉल्व नहीं होगा, ये ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड है भाई, ये ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड क्यों डिसॉल्व होगा, बिल्कुल डिसॉल्व नहीं होगा भाई, ये गलत हो गया फिर। अच्छा देखो, अब कैथोड पर क्या होगा, कॉपर टू और H प्लस, वैसे तो आंसर पता चल गया है, कॉपर टू और H प्लस में बेटा कॉपर टू प्लस जाएगा, और कॉपर सॉलिडिफाई हो जाएगा, और इलेक्ट्रोड टर्न्स पिंक। बिल्कुल ठीक है भाई, क्योंकि कॉपर जब सॉलिडिफाई होता है, बेटा बी कौन कह रहा है भाई, बी तो नहीं हो सकता बेटा अलिया से, बी इज नॉट द आंसर। आपका कॉपर सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस है, तो ये कैसे हो सकता है कि एनोड पर कॉपर टू प्लस जाए, नहीं, इलेक्ट्रोड जो एनोड है आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव की तरफ कॉपर टू प्लस थोड़ी जाएगा, OH माइनस जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है भाई कि मोल्टन सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, which row shows the products formed at cathode and anode। पर आपके पास मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, मतलब इसमें तो बहुत ही आसान हो गया ना, वाटर भी नहीं है, Na+ और Cl-। तो ये आपका बेटा एनोड होगा, ये आपका बेटा कैथोड होगा। तो बड़ा सिंपल है, क्लोराइड एनोड पर कौन जाएगा, क्लोराइड और क्लोरीन गैस बनेगी, और कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम और सोडियम बनेगा। तो कैथोड पर मोल्टन है ना, हाँ, कैथोड पर क्या बनेगा, सोडियम, और एनोड पर क्या बनेगा बेटा, क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो 4 का डी है भाई। देख लो बेटो, देख लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
अ मेटल ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूं। जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करना है वो कैथोड बनेगा। याद है ना, इसने स्पून को करना था भाई, जिसने स्पून को करना था, तो आपने इसको कैथोड रखना है। जिस ऑब्जेक्ट की ऊपर कोटिंग करनी है उसको कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, और जिस मेटल की करनी है उसको एनोड पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखना बच्चों, अ मेटल ऑब्जेक्ट इज इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ कॉपर, तो आप कॉपर सल्फेट ले लोगे, ये भी कॉपर का लोगे। वन इलेक्ट्रोड इज द मेटल ऑब्जेक्ट एंड द अदर इज कॉपर, ये मेटल ऑब्जेक्ट है आपका। The electrolyte is aqueous copper 2 sulfate, which row shows the ionic half equation for the reaction at anode and cathode and observation। पहले देखो, एनोड का तो सिंपल सी बात है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, आपको पता है इट विल डिसॉल्व। ये कॉपर जो है ना 2+ में जाएगा, मतलब ये होगा कॉपर सॉलिड से Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन, एनोड का ये रिएक्शन होगा बेटा, इन दोनों में से। और फिर कैथोड पर क्या होगा बेटा, यही कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा। कैथोड पर ये होगा कि कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिडिफाई हो रहा है। लेकिन याद रखना बेटा, आपका कलर चेंज नहीं होगा। उसकी रीजन ये है कि जितना कॉपर डिपॉजिट हो रहा है उतना डिसॉल्व भी तो हो रहा है ना, तो ब्लू कलर डज नॉट चेंज। डी इज द आंसर भाई, डी इज द आंसर, है ना बच्चों, डी आंसर होगा ना, बताओ जरा। मैं हमदिया बेटा, आपने लेट क्लास अटेंड की है हमदिया? जी हमदिया, आपने लेट क्लास अटेंड की है बेटा, ज्वाइन की है? बेटा कलर चेंज इसलिए नहीं होगा अली यासिर के कॉपर टू डिपॉजिट हो रहा है स्पून के ऊपर, मान लिया कॉपर टू डिपॉजिट हो रहा है, सोल्यूशन से कॉपर टू यूज हो रहा है, ओ भाई एनोड से कॉपर डिसॉल्व भी हो रहा है या नहीं हो रहा? जी बेटा, तो ये कॉपर डिसॉल्व भी हो रहा है या नहीं हो रहा, ये बताओ। तो फिर कलर चेंज नहीं होना चाहिए ना। हम दिया क्वेश्चन नंबर 3 देख लें बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा था आपके पास ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड है, और कॉपर सल्फेट लिया हुआ है भाई आपने, कॉपर सल्फेट है, ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव एनोड है, नेगेटिव कैथोड है। तो भाई पॉजिटिव की तरफ कौन जाएगा, नेगेटिव, OH, और सल्फेट में से OH जाएगा। तो OH जब जाएगा तो कौन सी गैस रिलीज करेगा बेटा, ऑक्सीजन गैस ना, तो ये देखो ऑक्सीजन गैस। और कैथोड पर कौन जाएगा, कॉपर जाएगा। तो ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट? केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जरा पहला जो है ना पॉइंट चेक करें, जो मैंने आपको लिखवाया था जब इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट करवाया था, चेक करें। इलेक्ट्रोलिटिक सेल जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में जा रही है भाई। आपने इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, उससे केमिकल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो उल्टा बता रहा है ये क्वेश्चन, ये तो उल्टा बता रहा है भाई। ये कह रहा है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, नहीं, ये होगा पता है किस सेल में, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। बड़े मुझे बताएंगे, आप लोगों को स्कूल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवाया है स्कूल वालों ने? जी बच्चों, अमान नहीं करवाया, अली यासिर और रानिया को करवाया है, और भाई मुदस्सिर को भी नहीं करवाया। और बेटा जरा बताइएगा, शाबाश, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करवाया है स्कूल वालों ने या नहीं करवाया? फायजा को करवाया है। एक बच्चा डिफरेंस पूछ रहा है बेटा, कल आपको करवाऊंगा ना फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का थोड़ा सा इंट्रो दूंगा बस, जिसमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल की एग्जांपल दूंगा, तो फिर बताऊंगा, ठीक है? अभी अभी नहीं, कल इंशाल्लाह।
अभी इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे हाथ पक्का कर लो अपना, ठीक है ना। पहले था बेटा आपके सिलेबस में, अब निकल गया, लेकिन आपको ना हाइड्रोजन फ्यूल सेल की हद तक करवाऊंगा मैं, ठीक है। विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट, अच्छा ये बेटा हम कर रहे थे, सॉरी। इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, बच्चों ये बताओ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट से ट्रेवल करते हैं या वायर से करते हैं, ये बताओ भाई। हम जितने भी ये सेल बनाते हैं, ये वायर से इलेक्ट्रॉन, मैं इस तरह कहता था ना, ये बैटरी इनको पुश करेगी और इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, वायर से, नॉट सोल्यूशन। पर इसको काट के लिखे वायर, वायर से करते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन, बिल्कुल ठीक बात है ना बेटा। मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स या फिर एसिड्स, और एसिड्स भी क्योंकि आयंस बनाते हैं ना जब वाटर में डालते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू इट्स एलिमेंट। मेटल्स आर फॉर्म एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नहीं भाई, नहीं। देखो और आपके सामने है, जो मेटल्स फॉर्म हो रहे हैं, इस तरह कॉपर सॉलिडिफाई हो रहा है, ये कैथोड पर हो रहा है भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। क्योंकि मेटल आयन पॉजिटिव होगा ना, तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो जो मेटल फॉर्म हो रहे हैं वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर हो रहे हैं, पॉजिटिव पर नहीं हो रहे, तो इसलिए डी जो आंसर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस इज करेक्ट। इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू इलेक्ट्रोलाइट, नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रोलाइट से नहीं मूव करते भाई, वायर से करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट से नहीं करते। इलेक्ट्रोलाइट से क्या चीज मूव करती है, आइंस, आइंस मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। बेटा इलेक्ट्रोलाइट ये होता है ना आपका, ये जो सॉल्यूशन है विच हैज फ्री आइंस, डेफिनेशन पहले दिन लिखवाई थी। बेटा यहां पर जो आपके आइंस हैं, ये जो है ना आइंस, ये इलेक्ट्रोलाइट में मूव करेंगे ऐसे। इलेक्ट्रॉन मूव इन एक्सटर्नल सर्किट टुवर्ड्स द कैथोड, इलेक्ट्रॉन मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट टुवर्ड्स कैथोड। बेटा देखो ऐसे नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन एनोड से निकलते हैं और कैथोड पर जा रहे होते हैं। नेगेटिव आयंस मूव इन द एक्सटर्नल सर्किट, नहीं भाई, नेगेटिव आयंस तो ये इलेक्ट्रोलाइट में ही रहेंगे, ये सर्किट से बाहर नहीं जाएंगे। पॉजिटिव आयंस मूव थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, हाँ पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट में मूव करते हैं टुवर्ड्स एनोड, गलत भाई, टुवर्ड्स कैथोड। पॉजिटिव आयन कैथोड की तरफ जाएंगे ना, क्योंकि कैथोड्स आर नेगेटिवली चार्ज, तो बी इज द राइट आंसर बच्चों। आसान है मुश्किल है भाई, ये एमसीक्यूज बताएं। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, एक्वस कॉपर 2 सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड बेटा उसने यूज किया हुआ है, याद रखिएगा कि इस केस में, ये केस है आपके पास, बेटा ये केस है आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव, और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल एनोड है। तो अब क्या होगा भाई, अगर कॉपर इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है तो इट विल डिसॉल्व, ये डिसॉल्व होगा। व्हाट इज द हाफ इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट कैथोड, कॉपर 2 डिसॉल्व होगा और यही कॉपर 2 डिपॉजिट होगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो H प्लस और कॉपर 2 प्लस में कॉपर 2 प्लस नीचे आ रहा है, तो बेटा अब कॉपर 2 ही डिसॉल्व होगा, सॉरी डिपॉजिट होगा। तो कॉपर 2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिडिफाई, बेटा कैथोड का पूछ रहा था ना, तो देखो कैथोड पर रिडक्शन होती है, क्या होती है, रेड कैट, ये वर्ड आपको मैंने याद करवाया था पहले दिन, रेड कैट। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, देखो कॉपर 2 में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, Cu2 प्लस इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन ना। अच्छा बेटा इसी तरीके से अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। Concentrated aqueous sodium chloride and dilute sulfuric acid are both electrolyzed using the inert electrode। inert electrode का मतलब है कि अब ये इलेक्ट्रोड डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ये ग्रेफाइट या प्लेटिनम का बना हुआ है, और कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है बच्चों। ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है, आप नोट चेक कर सकते हैं। Na प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, ये बेटा आपका पॉजिटिव टर्मिनल है या आपका नेगेटिव टर्मिनल है। अब देखो बच्चों यहां पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, वैसे OH और Cl जाना किसको चाहिए था, OH को, लेकिन बच्चों ये कंसेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड है। कंसेंट्रेटेड में हम क्या कहते हैं कि कंसेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आइन इज मोर, क्लोराइड आइंस आर मोर, तो लिहाजा एनोड पर बच्चों जो रिएक्शन होने जा रहा है वो क्लोराइड आइन क्लोरीन में जाएगा और क्लोरीन गैस बनेगी। और ये आपको बताया था कि कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन बेशक हो
पॉजिटिव आइन में वही जाएगा जो नीचे आ रहा है, H प्लस ही जाएगा। तो लिहाजा कंसंट्रेटेड एक्वा सोडियम क्लोराइड का जब इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, विच रो आइडेंटिफाइज द प्रोडक्ट एट कैथोड इन ईच इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा बेटा देखो, एक्वा सोडियम क्लोराइड, एक्वा सोडियम क्लोराइड में आपके सामने Na प्लस तो ऊपर आ रहा है, H प्लस तो बेटा जाना है और हाइड्रोजन गैस बनेगी। बच्चों अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, वो कह रहा है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, तो और आसान है भाई। सल्फ्यूरिक एसिड में H प्लस SO4 2 माइनस, H प्लस और OH माइनस। वही ये तो और आसान हो गया, वो इसलिए कि कैथोड इज नेगेटिव ना, तो पॉजिटिव आयन तो है ही यहाँ एक तरह का, बस H प्लस ही है पॉजिटिव आयन, तो इसी ने जाना है और H2 गैस ही बननी है भाई। देखो ना, सल्फ्यूरिक एसिड में पॉजिटिव आयन तो H प्लस के अलावा कहीं और है ही नहीं, H प्लस ही है बस, तो लिहाजा उसने ही हाइड्रोजन गैस बनानी है। क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई भी आयोनिक कंपाउंड हो गया या एसिड्स हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट है, इनको इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब समझ लो बेटा। हाशिम कौन सा वाला बेटा, ये पिछला क्वेश्चन? हाशिम ये वाला क्वेश्चन कह रहे हो? अच्छा, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड वाला पार्ट कह रहे हो या कंसंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड वाला बेटा? देखो, सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है ना, इसमें आइंस कौन से होंगे? H प्लस SO4 2 माइनस। फिर क्योंकि एक्वस है तो वाटर के आइंस H प्लस OH माइनस। फिर अब पॉजिटिव आइंस कौन से हैं? हाइड्रोजन आइन है। वो कह रहा है बताओ कि नेगेटिव आइन पर क्या बनेगा। तो बताओ नेगेटिव आइंस की तरफ कौन से आइंस जाएंगे? नेगेटिव जो आपका इलेक्ट्रोड है मतलब कैथोड, उसकी तरफ कौन से आइंस जाएंगे हाशिम? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ हाइड्रोजन आइन जाएंगे, तो कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी क्या इस तरह करके? तो हाइड्रोजन इज द आंसर। अच्छा बच्चों अब देखो, कह रहा है इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ब्रोकन डाउन बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ये जितने भी आपके आयोनिक कंपाउंड है ये इलेक्ट्रोलाइट है, और ये आप इलेक्ट्रोलिसिस विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं। विच रो आर करेक्ट? डाइल्यूट एक्वस पोटाशियम क्लोराइड। अब बेटा ये इसमें ना काफी मेहनत होगी, इतना आसान नहीं है। ये देखो, अलग अलग डायग्राम बनाओ हर एक की, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। पोटाशियम क्लोराइड है भाई K प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस। कैथोड पर कौन जाएगा भाई, गैस करो जरा। कैथोड पर K प्लस और H प्लस में से H प्लस जाएगा, डेफिनेटली H प्लस जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना भाई। ये रिएक्शन तो ठीक किया हुआ इसने। और प्रोडक्ट एट एनोड पूछ रहा है बेटा कि एनोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। एनोड पर, एनोड ये है ना पॉजिटिव टर्मिनल, तो एनोड पर कौन जाएगा बेटा? क्लोराइड और OH में से, क्योंकि डाइल्यूट है, डाइल्यूट लिया हुआ है उसने, तो OH आइन विल मूव। और आपको पता है OH आइन जब भी डिस्चार्ज होता है तो प्रोडक्ट गैस आपने बताना होगा, ऑक्सीजन गैस बनेगी। बिल्कुल ठीक है भाई, वन तो। और देखते हैं टू, कंसंट्रेटेड HCl बच्चों। ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल सपोज, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये HCl है कंसंट्रेटेड। तो भाई क्लोराइड जाएगा ना, क्लोराइड जाएगा कहां पर? एनोड पर। एनोड पर जाएगा क्लोराइड। कैथोड पर तो एक ही ऑप्शन है बच्चों, H प्लस ही है, देखो इस दफा भी, है ना। तो H प्लस जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। और एनोड पर क्या बन रहा है बेटा? एनोड पर क्लोराइड, क्योंकि कंसंट्रेटेड लिया हुआ है आपने, कंसंट्रेटेड HCl है, तो क्लोराइड आइंस आर मोर, तो लिहाजा हाइड्रोक्साइड के बजाय क्लोराइड को लेके जाएंगे। तो ये बिल्कुल टू भी ठीक है बेटा, ये दोनों ठीक है, 1 और 2। मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al3 प्लस O2 माइनस। तो बेटा कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो बताओ
ये मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आपके पास Al3+O2-, तो नेगेटिव टर्मिनल पर किसको जाना चाहिए, ऑक्साइड को या एल्यूमिनियम आइन को बच्चों? नेगेटिव, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल पर किसको जाना चाहिए, एल्यूमिनियम को, तो ये ऑक्साइड लेके गया हुआ, ये गलत है। इस तरह सोडियम ब्रोमाइड है, चाहे कंसेंट्रेटेड हो, पॉजिटिव आयन पर फर्क नहीं होता बेटा, आपको H+ लेके जाना चाहिए था, सोडियम नहीं डिस्चार्ज होता। ठीक है ना, तो इसलिए 1 and 2 इज करेक्ट। विच स्टेटमेंट अबाउट द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर करेक्ट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन रिएक्ट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जी बेटा, इसके बारे में क्या कहते हैं जी? बात तो ठीक है उसकी, कल आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल करवाऊंगा ना बेटा, कल आपको हाइड्रोजन फ्यूल सेल करवाऊंगा। तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल में बच्चों आपको ये बताऊंगा, अभी सुन तो लो, क्योंकि पहले भी पढ़ा तो होगा आपने। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इस तरह का सेल नहीं है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, नहीं 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 नहीं। इन सेल्स में जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, हमने बैटरी लगाई हुई थी और इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी और रिएक्शन हो रहा था, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम रिएक्शन कर रहे थे। लेकिन बच्चों, जो ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसमें रिएक्शंस होंगे, उसमें रिएक्शंस होंगे, और रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी बेटा। ठीक है, रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो आज हम करेंगे, जो कल इंशाल्लाह करेंगे, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, वाटर बनता है, और साथ में एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। ये कल की क्लास में करेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है बेटा? अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन बी मेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल ठीक है बच्चों। आपको याद है, आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस करो तो क्या बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। चेक कर लो बेशक, ये लो, Na+Cl-H+OH-। एनोड की तरफ कौन जाएगा बेटा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, OH। OH जाएगा तो O2 बनेगी ना, OH जब भी जाता है O2 बनती है। कैथोड की तरफ कौन जाएगा बेटा, जो नेगेटिव टर्मिनल है, Na या H जाएगा, H जाएगा तो H2 गैस बनेगी। समझ आया कुछ? बेटा वाटर इलेक्ट्रिकल नहीं है भाई, रामीन कल बताऊंगा ये कैसे रिएक्शन हो रहा है। वाटर वाटर नहीं, इस रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, वाटर से करंट पास नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वाटर से करंट पास हो रहा है, नो। वाटर तो साइड प्रोडक्ट है बच्चों, वाटर तो साइड प्रोडक्ट है। ये जब रिएक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। ये जब रिएक्शन होगा ना H2 और O2 का, ये बेसिकली आप कह सकते हो दिस इज कंबस्शन रिएक्शन भाई। हाइड्रोजन की बर्निंग हो रही है, दिस इज कंबस्शन रिएक्शन, लेकिन आप आग नहीं लगा रहे। ठीक है, तो बेसिकली बेटा इनके रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वाटर इज द साइड प्रोडक्ट। ये कल करेंगे, कल की क्लास में, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन नंबर 12, concentrated aqueous copper 2 chloride is electrolyzed using copper electrode as shown। ये कॉपर 2 क्लोराइड है बच्चों, और H+ और OH- है। अच्छा, जब उसने कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है, उसने लिख दिया भाई कंसंट्रेटेड, तो OH और क्लोराइड में से कौन जाएगा बच्चों, कंसंट्रेटेड है, तो बताओ ये पॉजिटिव टर्मिनल पर कौन जाएगा, ये क्लोराइड जाएगा, क्लोराइड नॉट OH, क्योंकि सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड ना। तो पॉजिटिव पर तो आपका क्लोरीन बनेगा। एक मिनट मुझे चेक करना था, ये क्या कह रहा है कि कंसंट्रेटेड है, ओ कॉपर इलेक्ट्रोड भी है ना बच्चों, सॉरी सॉरी बच्चों, कॉपर इलेक्ट्रोड है बेटा, सॉरी बेटा, कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो पता है क्या होगा, इट विल डिसॉल्व, इट विल डिसॉल्व भाई। उसने कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किए तो ये आयंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये डिसॉल्व होगा। तो एनोड डिसॉल्व होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का जो साइज है वो कम होना शुरू हो जाएगा ना, क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, और वो भी एनोड, एनोड ऑलवेज डिसॉल्व, एनोड ऑलवेज डिसॉल्व। अच्छा, अब कॉपर 2 बच्चों यहां डिपॉजिट होगा जाकर इधर,
तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड का मैस बढ़ेगा। तो बी इज द राइट आंसर बच्चों, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये कल किया था बेटा, कल की क्लास में भी किया था ना ये, किस एनोड डिसॉल्व होता है, कैथोड पर डेपोजिशन होती है, क्योंकि जो सॉल्यूशन में कॉपर टू आयन है वो कैथोड पर डिपॉजिट होंगे, और कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल नॉट चेंज, कलर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चेंज नहीं होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, विच सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन व्हेन इलेक्ट्रोलाइज, विच सब्सटेंस प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन। काफी मेहनत होगी इस पे अब। अच्छा, मोल्टन लेड टू को तो निकाल दो ना, इसमें तो मोल्टन है, वाटर है ही नहीं भाई। तो एच तो मेनली वाटर से ही आ रहा होता है ना, या फिर अगर कहीं और उसमें फॉर्मूला में एच हो। तो ये लेड टू ब्रोमाइड है, यहाँ तो हाइड्रोजन बनने का कोई चांस नहीं, इसको निकाल दो। इसमें तो दो ही आयंस थे, लेड टू प्लस बी आर माइनस वन, तो इसमें एक ब्रोमीन बनेगा और लेड बनेगा। डाइल्यूट पोटाशियम ब्रोमाइड, ये भी नहीं हो सकता बेटा, इसलिए कि इसमें देखो के प्लस बी आर माइनस एच प्लस ओ एच माइनस, डाइल्यूट है ना। तो कौन जाएगा बेटा पॉजिटिव टर्मिनल पर, कौन जाएगा बताओ, ओ एच या बी आर, ओ एच या बी आर, ओ एच जाएगा। तो ऑक्सीजन गैस बनेगी, ब्रोमीन नहीं बनेगी, वो ब्रोमीन पूछ रहा है। अगर ब्रोमीन चाहिए होता तो आपको कंसेंट्रेटेड चाहिए था भाई, डाइल्यूट नहीं। तो ये इसलिए नहीं होगा। कंसेंट्रेटेड एक्वस सोडियम ब्रोमाइड देख लेते हैं। इसको देखते हैं बच्चों, Na प्लस बी आर माइनस एच प्लस ओ एच माइनस, बट दिस इज कंसेंट्रेटेड, तो ओ एच आइन भी नहीं जाएगा, ब्रोमाइड आइन विल डिस्चार्ज, तो ब्रोमीन बनेगा। और बेटा यहां पर तो वही एच प्लस जाएगा, एच प्लस डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, तो बी इज द राइट आंसर। अच्छा, आपको अगर ये शक हो रहा है इसमें, तो बेटा इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। ए में कॉपर टू है, ब्रोमाइड है, एच प्लस और ओ एच माइनस। ठीक है, ब्रोमाइड जाएगा यहां से, लेकिन यहां से कॉपर टू जाएगा ना, क्योंकि कॉपर टू नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में बच्चों, कॉपर टू नीचे आ रहा है। तो इसलिए ए नहीं हो सकता, ए में हाइड्रोजन नहीं बन रहा बल्कि कॉपर सॉलिडिफाई हो रहा है। तो बी इज द राइट आंसर बच्चों। 14 पर बेटा चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सब्सटेंस पी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड। इसका मतलब पता है क्या है, जब भी कोई चीज सॉलिड स्टेट में करंट पास करे तो वो मेटल होता है। सब्सटेंस पी, अच्छा ये इलेक्ट्रोलिसिस से नहीं है लेकिन चलो, सब्सटेंस पी कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉलिड, दो ऑप्शन है, मेटल होगा या बेटा ग्रेफाइट के चांसेस भी हो सकते हैं। बस मोस्टली मेटल ही वो पूछता है, ग्रेफाइट होगा तो वो उसको मजीद कुछ निशानी भी बताएगा। which particles which particles move in solid p so that it can conduct electricity। जी बच्चों देखो, एनाइंस केटाइंस तो नहीं बेटा, सॉलिड स्टेट में तो आपको पता है सोडियम क्लोराइड से करंट पास नहीं होता ना, सोडियम क्लोराइड से कहां करंट पास होता है, उसमें केटाइन एनाइन तो है सॉलिड स्टेट में। अगर आप उस सोडियम क्लोराइड को पानी में डाल दो फिर करंट पास होगा, लेकिन इसने कंडीशन लगाई है कि सॉलिड स्टेट में, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स ही है भाई। तो डी इज दी ओनली आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, in experiment 1, aqueous copper 2 sulfate is electrolyzed using the graphite electrode. In experiment 2, aqueous copper 2 sulfide is electrode using the copper electrode। ये पूरा बेटा आपको मैंने करवाया हुआ, पूरा टॉपिक करवाया है। बताया क्या आंसर होगा, देखो। एनोड पर क्या रिएक्शन होगा बेटा, एनोड इज दिस, तो यहां ओ एच आइन और सल्फेट में से ओ एच जाएगा, ओ एच माइनस, इट गिव्स टू एच टू ओ प्लस ऑक्सीजन प्लस फोर इलेक्ट्रॉन। ये बात तो ठीक है कि एक्सपेरिमेंट वन में एक्वस कॉपर टू सल्फेट है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, तो हाफ इक्वेशन फॉर द एनोड ओ एच वाटर दे यही है। अगर बेटा होता, अगर बेटा होता यहां पर
कॉपर का इलेक्ट्रोड बच्चों, अगर कॉपर का इलेक्ट्रोड होता, सुनो, अगर ये एनोड कॉपर का बना होता, तो फिर सुनिएगा बच्चों, फिर ये होना था कि कॉपर ने डिसॉल्व होना था, फिर एनोड का ये रिएक्शन होना था, ये वाला, कॉपर डिसॉल्व, एनोड डिसॉल्व हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंट 1 का पूछ रहा है जिसमें उसने ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड लिए हुए हैं, तो बेटा उसमें एनोड का जो रिएक्शन होगा कि OH इसमें जाएगा, तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। और एक्सपेरिमेंट 1 में कह रहा है हाफ इक्वेशन फॉर द कैथोड, बेटा कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, एच नहीं जाएगा भाई, कॉपर जाएगा, कॉपर जाएगा भाई, एच प्लस नहीं जाएगा, क्योंकि कॉपर नीचे आ रहा है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में वो कह रहा है एनोड पर सॉलिडिफिकेशन होगी, नहीं भाई ये कैथोड का रिएक्शन है, ये आपने एनोड पे लिखा हुआ है, ठीक है, और एनोड पे उसने उल्टा काम किया हुआ सारा। बट आज बस इतना ही काफी है, रोजा जो है ना, मुझे काफी लग रहा है अभी इतना बोल बोल कर, मैंने एक और क्लास भी लेनी है, बस आज हम क्लास जल्दी खत्म कर रहे हैं, और कल इस तरह करेंगे इंशाल्लाह बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल करके ना, वो मैक्सिमम हो जाएगा 15-20 मिनट में। फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दूसरी बात, मुझे ये बताओ कि कल कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है भाई, बच्चों जल्दी से बताओ कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है कल। मोल्स, जल्दी से बोलते हैं जो, शाबाश, हाँ, मेटल्स, मोल, भाई यही वोटिंग हो रही है, जो ज्यादा बताएंगे वही करूंगा। ऑर्गेनिक के भी कुछ आ रहे हैं, मेटल्स, मोल्स, 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 ठीक है, लग रहा है मोल वाले बच्चे ज्यादा हैं। ये पीरियोडिक टेबल कौन कह रहा है भाई, पीरियोडिक टेबल तो एक दिन का टॉपिक है। ठीक है बेटा, मोल कर लेंगे कल इंशाल्लाह, फिर उसके बाद मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पर आ जाएंगे। और मैं भी आपको इसकी एक वर्कशीट सेंड कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल क्वेश्चन की, वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, मार्क्स स्कीम भी सेंड कर रहा हूँ साथ ही। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, अल्लाह हाफिज।